ये ध्यान सूत्र है, मेडिटेशन इज रिकॉग्नाइजिंग दैट passing pleasures of entertainment cause seeker to stop and then mindfully going beyond it। अर्थात ध्यान सूत्र कहता है कि ध्यान उस बात की पहचान है जहाँ पर तुम देखते हो कि गुजरते हुए जो मनोरंजन है वो एक साधक को रोक देते हैं और इसको सजगता पूर्वक देखकर इसके पार चले जाना ही ध्यान है। ध्यान सूत्र की इस बात को हमें बहुत ही इत्मीनान से समझ लेना चाहिए। जो सूत्र कहता है कि ये जो पासिंग प्लेजर्स हैं एंटरटेनमेंट के, गुजरते हुए सुख बुरे नहीं हैं, लेकिन अगर उसमें ऑब्सेशन पैदा हो जाए, उसमें ग्रस्तता पैदा हो जाए तो साधक रुक जाता है। जीवन में देखिए मनोरंजन की आवश्यकता है, एंटरटेनमेंट की आवश्यकता है, लेकिन उसकी सीमा है। उस सीमा को पहचान लेना और वो पहचान ही उसको आगे ले जाती है। मूल बात ये है, अगर हम पहचानेंगे ही नहीं तो फिर हर चीज़ हमारे लिए एंटरटेनमेंट बनती चली जाती है, मनोरंजन बनती चली जाती है। आज के आधुनिक समय की सबसे बड़ी दुर्घटना है इंक्रोचमेंट ऑफ एंटरटेनमेंट। ये जो मनोरंजन है इसका अतिक्रमण जो जीवन में होता जा रहा है, वो हम हर चीज़ को मनोरंजन में बदलते जा रहे हैं। गीत, संगीत, भोजन, ये तो मनोरंजन थे और व्यक्ति जानता भी था, वो आए और गए। सूचनाएं भी मनोरंजन हैं, आज का समाचार भी मनोरंजन है। साहित्य वगैरह में तो व्यक्ति मानता था, लेकिन सूचना समाचार वो भी मनोरंजन। धर्म अध्यात्म वो भी मनोरंजन। टेक्नोलॉजी का भी उपयोग हम केवल मनोरंजन के लिए करते हैं। तो कुल मिलाकर पूरा जीवन ऐसे दुष्चक्र में फंस जाता है जिससे बाहर निकलना एक साधक के लिए बड़ा कठिन हो जाता है। यहीं पर सूत्र इस बात की हमको सूचना देता है कि मनोरंजन के इन गुजरते हुए जो दौर हैं, उनके जो तरीके हैं, उनको देखें और जब देखेंगे तो ये भी दिखाई देगा कि साधक उसमें अटक जाता है, एक सीकर, एक खोजी उसमें अटक जाता है। अब कैसे अटकता है? अभी तक तो हम अगर आध्यात्मिक साहित्य प्राचीन उठाकर देखें तो उसमें अटकाव के तो जितने भी हमको तौर तरीके सब दिखाई ही देते हैं। धन है, काम वासना है, सांसारिक प्रलोभन है, प्रसिद्धि है, वो सब तो अटका ही लेते हैं। अध्यात्म में व्यक्ति आता है और मनोरंजन की ये प्रोग्रामिंग, ये कंडीशनिंग उसके अंदर पड़ी हुई है, तो अनुभूतियाँ, अनुभव, ये सब उसका मनोरंजन बन जाती हैं, इसमें अटक जाता है। यहाँ तक कि ज्ञान, नया नया कोई ज्ञान मिला और व्यक्ति को अचानक बड़ा मज़ा आता है, वो उसका मनोरंजन बन जाता है, वहाँ वो अटक जाता है। ज्ञान हमारे भीतर के अंधेरे को, असजगता को दूर करने के लिए, वो इसलिए नहीं है कि हम उसका केवल एक एंटरटेनमेंट के लिए मनोरंजन की तरह इस्तेमाल करें। वो औषधि है। अध्यात्म में जो ज्ञान है वो औषधि है, उपाय है। उसको अपने साथ ढोने की ज़रूरत नहीं। औषधियाँ हम उपयोग करते हैं, उपाय का उपयोग करते हैं, फिर जीवन जीते हैं। वो आवश्यक है। वो अटकाव आता है तो वो आदत एक साधक को एक दुष्चक्र में उलझा के रखती है। इसीलिए सूत्र कहता है कि इसको पहचानना बहुत ज़रूरी है और फिर माइंडफुली, यानी कि पूरी सचेतनता से, पूरे होश से उसके पार चले जाना। पार चले जाने में कोई विरोध नहीं है, विरोध नहीं है। इस तथ्य को जान लेना कि गुजरते हुए फेज हैं, पासिंग फेजेज है, स्थायी नहीं है, आएंगे और जाएंगे। तब क्या होगा? तब हम अपने सुख को स्थायी बनाने की कोशिश नहीं करेंगे। हम किसी भी तरह की जो हमारे अंदर मनोरंजन की स्थिति बनी है उसको स्थायी बनाने की जो मरीचिका है उसकी तरफ नहीं भागेंगे। हम जानते हैं आया और गया, जो आया और गया उसके पीछे कुछ शाश्वत होगा, उस शाश्वत की तलाश करेंगे। ध्यान में हम गए, ध्यान में तुम्हें कोई अनुभूति घटी, तुम्हें कोई अनुभव घटा और तुम पहले से ही इस बात को जानते हो कि ये मनोरंजन अटका लेता है, तो तुम उस मरीचिका की तरफ नहीं भागोगे। तुम देखोगे कि आया, जो आया है वो चला जाएगा।
और इस आने जाने के पीछे कुछ पृष्ठभूमि में ऐसा निश्चित है जो शाश्वत है। हमको सचेतनता से उसी की तरफ जाना है। ध्यान उसी शाश्वत आयाम में जो हमारी चेतना का एक शाश्वत प्रवाह है, उसी में प्रवेश है। और उसी के बीच में ये सारे पड़ाव इंटरटेनमेंट मनोरंजन का शब्द जो है ना, इसको बहुत व्यापक दृष्टि से देखेंगे। जो कुछ भी आता है और चला जाता है वो मनोरंजन ही है। यानी कि अगर हम ऐसी सुंदरता को भी देखते हैं जो आती है और चली जाती है, तो सुंदरता भी मनोरंजन है ही। हमने मेकअप किया, हमने अच्छे से ड्रेसअप किया, लोगों ने हमको देखा, उन्हें अच्छा लगा, हमने लोगों को देखा, उन्हें अच्छा लगा। घर आए, वही कपड़े उतारे, मेकअप धुला, लोग अपने जैसे हो गए। तो जो अपने जैसे हो गए वो उनका मूल होना है। बाकी ये केवल एंटरटेनमेंट का एक जरिया था। सुंदरता का भी एक और गहरा तल है, शाश्वत सौंदर्य का। वो चेतनागत सौंदर्य है। ध्यान उस शाश्वत सौंदर्य में प्रवेश है। यानी कि एक बात बस साधक को समझ में आ गई कि जो गुजरते हुए फेजेज हैं और मन को अच्छा लगने वाली जिनमें बातें होती हैं, उनमें अटकना नहीं है। उनमें अटकेंगे तो हम कल्पना के बड़े लंबे जाल बुनेंगे, मरीचिकाओं की एक बड़ी ऐसी दौड़ में हम उलझ जाएंगे जो हमें कहीं ले जाने वाली नहीं होगी। और ये अंतर्दृष्टि जब पहले ही कदम से साधक लेकर चलता है, फिर वो कहीं अटकता नहीं और सभी कुछ का स्वीकार करता है, सभी कुछ का स्वागत करता है, जीवन के छोटी छोटी खुशियों का आनंद भी लेता है, लेकिन बस उनको गुजर जाने देता है। इस अंतर्दृष्टि से और इस सचेतनता से ध्यान के वास्तविक तल में प्रवेश होता है।